नमस्कार, फटाफट 100 में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत करेंगे। सुशांत सिंह केस में मुंबई पुलिस के 2 अधिकारियों से सीबीआई की पूछताछ। सुशांत केस की जांच से जुड़े थे दोनों अधिकारी। सुशांत केस में सीबीआई आज रिया चक्रवर्ती को कर सकती है समन जारी। सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती के भाई से हो चुकी है पूछताछ। प्रियंका गांधी का योगी सरकार पर निशाना। कहा, यूपी में दोगुनी रफ्तार से भाग रहा है अपराध। साथ ही कहा कि यूपी में अपराध चिंघाड़ते हुए प्रदेश की सड़कों पर तांडव कर रहा है। पुलवामा आतंकी हमले में एनआईए आज दाखिल करेगी चार्जशीट। आईएसआई की मदद से रची गई थी साजिश। देश में फिर बढ़े पेट्रोल के दाम। देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 11 पैसे प्रति लीटर हुआ महंगा। दिल्ली में अब 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 81 रुपये 73 पैसे हुई। डीजल के दामों में नहीं हुई बढ़ोतरी। कोरोना की लगातार बढ़ रही है रफ्तार। पूरी दुनिया में कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 2,38,08,692। अब तक 8,16,991 की मौत। अमेरिका में कोरोना ने मचाई सबसे ज्यादा तबाही। अब तक सामने आए कोरोना के 59,15,630 केस। कोरोना के चलते गई 1,81,114 लोगों की जान। ब्राजील में भी कोरोना की नहीं थम रही है रफ्तार। लगातार बढ़कर मरीजों की संख्या हुई 36,27,217। अब तक 1,15,451 की मौत। एक्टिव केस 7,33,057। रूस में भी जारी कोरोना का कोहराम। अब तक सामने आए कोरोना के 9,61,493 केस। कोरोना ने ली 16,448 लोगों की जान। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना से लोगों में दहशत का माहौल। अब तक सामने आए 6,11,450 नए केस। 13,159 की मौत। अब तक 5,16,000 से ज्यादा रिकवर। पाकिस्तान में कोरोना से अब तक 6,244 लोगों की मौत। अब तक सामने आए कुल 2,93,261 मरीज। एक्टिव केस 10,188। देश में 24 घंटे में सामने आए 60,000 के करीब केस। 854 की हुई मौत। अब तक सामने आए कुल 31,64,881 केस। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में सामने आए 11,000 से ज्यादा नए मामले। 212 मरीजों की मौत हुई। 6,93,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज। तमिलनाडु में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 5,967 नए केस। 97 मरीजों ने गंवाई जान। अब भी 53,282 केस एक्टिव। आंध्र प्रदेश में कोरोना लगातार अपनी रफ्तार पकड़ रहा है। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 3,61,712। अब तक 2,68,828 मरीज रिकवर। उत्तर प्रदेश में कोरोना से बुरा हाल। एक दिन में सामने आए 4,601 नए केस। 61 मरीजों की हुई मौत। अब भी 49,288 केस एक्टिव। दिल्ली में 1,46,588 मरीज रिकवर। अब भी 11,626 केस एक्टिव। अब तक कोरोना से हुई 4,313 की मौत। राजस्थान में भी जारी है कोरोना की तबाही। एक दिन में मिले 1,346 नए केस। कुल मरीजों की संख्या हुई 71,955। कोरोना के चलते गई 967 की जान। पंजाब में कोरोना से दहशत का माहौल। लगातार बढ़कर मरीजों की संख्या हुई 43,284। वायरस ने लिए 1,129 लोगों की जान। प्रदेश में नहीं रुक रहे हैं कोरोना के केस। 24 घंटे में 1,074 कोरोना के नए केस सामने आए। 10 लोगों की मौत हो गई। प्रदेश में 9,500 के करीब केस एक्टिव। अब तक 452 लोगों की हो चुकी है मौत। 45,000 से ज्यादा लोग कोरोना को मात देकर अपने घर पहुंच चुके हैं। पंचकुला के सेक्टर 5 में महिला थाने में तैनात शहर की इकलौती महिला एसीपी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम एसीपी के संपर्क में आए लोगों की लिस्ट बना रही है। पंचकुला के एसडीएम डॉक्टर ऋचा राठी की भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसकी पुष्टि सीएमओ जसजीत कौर ने की। फरीदाबाद में एक बार फिर से कोरोना के बढ़ते केसेस ने चिंता बढ़ा दी है। 24 घंटे में 125 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। गुरुग्राम में 77 नए मामले सामने आए। पानीपत में कोरोना के 118 केस सामने आए हैं। अंबाला और रेवाड़ी में भी 80 से ज्यादा नए केस सामने आए। चरखी दादरी में पिछले कई दिनों से कोरोना का कोई नया मरीज नहीं मिला। अंबाला में लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। अंबाला में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो चुकी है। कोरोना से मरने वालों में एक अंबाला सिटी और एक कैंट का रहने वाला है। अंबाला में कोरोना सेंटर से कैदी के फरार होने का मामला सामने आया है। बता दें कि फरार कैदी हत्या जैसे कई मामलों में आरोपी था। अंबाला की सेंट्रल जेल में बंद था। सेंट्रल जेल में कैदी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद उसे कोविड सेंटर लाया गया, जहां से कैदी खिड़की की ग्रिल और जाली तोड़कर फरार हो गया।
कैदी के फरार होने से प्रशासन में हड़कंप मच गया, जिसकी तलाश में पुलिस की कई टीमें जुटी हुई। कैथल में कोरोना का कहर लगातार जारी है। जिले में आज 21 नए मामले सामने आए। अब तक 6 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। करनाल में कोरोना के 63 पॉजिटिव नए मामले सामने आए। सेक्टर 6 में रहने वाली 67 साल की बुजुर्ग महिला की कोरोना से मौत हो गई। कोरोना संक्रमित हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ट्वीट कर जानकारी दी। संपर्क में आए लोगों से टेस्ट करवाने की अपील की। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल रात 2:20 पर चंडीगढ़ से गुरुग्राम पहुंचे मुख्यमंत्री। इस दौरान सीआईडी चीफ आलोक मित्तल, पुलिस कमिश्नर के राव समेत कई अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के स्वास्थ्य के लिए कामना की। ट्वीट कर लिखा, प्रभु से आपके जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने सीएम मनोहर लाल के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर ट्वीट करते हुए जल्द स्वस्थ होने की कामना की। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने भी ट्वीट कर कहा है कि सीएम मनोहर लाल स्वस्थ हों और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सीएम मनोहर लाल के कोरोना संक्रमित होने पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ ने ट्वीट कर उनके स्वस्थ होने की कामना की। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मूलचंद शर्मा ने इंडिया न्यूज को पॉजिटिव होने की जानकारी। कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। विधानसभा सत्र से पहले सभी मंत्री और विधायक करवा रहे हैं टेस्ट। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता के कोरोना पॉजिटिव होने से उनकी गैर मौजूदगी में सदन की कार्यवाही डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा चलाएंगे। विधानसभा ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि उपाध्यक्ष चलाएंगे सदन, ज्ञानचंद गुप्ता के अनुभव की कमी खलेगी। पीटीआई टीचर्स का मुद्दा उठाते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, सरकार शिक्षकों के लिए कोई रास्ता निकाले। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश में कई स्कैम हुए। 3 नए अध्यादेश को लेकर नड्डा ने कहा, पंजाब हरियाणा को बड़ा नुकसान होगा। इसका लाभ किसान को न होकर बड़े बड़े पूंजीपतियों को होगा। हुड्डा ने कहा कि घोटालों से लेकर किसानों के हर मुद्दे को कांग्रेस सदन में रखेगी। हुड्डा ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल नजर आ रही है। क्राइम रेट बढ़ गया है। साथ ही सरकार ने दादूपुर नलवी नहर को भी बंद करवा दिया। सिरसा में बनेगा फर्नीचर क्लस्टर। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जानकारी दी है। सिरसा और कालाबाली में कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि बड़ौदा का चुनाव जेजेपी और बीजेपी मिलकर मजबूती के साथ लड़ेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि माहौल गठबंधन के पक्ष में है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश में लगातार व्यवस्थाओं को सुधारा जा रहा है। रजिस्ट्री सहित कई क्षेत्रों में भ्रष्टाचार को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में विकास तेज गति से हो रहा है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत पूरे हिंदुस्तान में बनाए जाएंगे फर्नीचर क्लस्टर। झज्जर की पंजाबी धर्मशाला में पहुंचने पर प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और जिला अध्यक्ष विक्रम का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया। हरियाणा में सम्मान का प्रतीक पगड़ी पहनाई गई। इस मौके पर ओपी धनखड़ ने कहा कि पगड़ी सर का ताज होती है। प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि झज्जर में 4 सीटें कांग्रेस की हैं, इसलिए 2024 तक झज्जर को कोई गारंटी नहीं मिलेगी। झज्जर में कोई विकास होगा। कांग्रेस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा है या कोई भी आम आदमी किसी भी पद तक जा सकता है। कांग्रेस पार्टी नहीं है कि जिसमें मां, बेटा और बेटी की ही राजशाही चले। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवैध रूप से चल रहे वाहनों पर छापेमारी की है। इस दौरान उन्होंने 5 अवैध प्राइवेट बसें, 1 पानी का टैंकर, 3 इको गाड़ी और 1 कैपिटल बस बिना रोड के टैक्स के चलते हुए रंगे हाथों पकड़ी है, जिनके खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए गए। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि जल्द ही हरियाणा रोडवेज में खड़ी हुई कंडम बसों की नीलामी की जाएगी। बल्लभगढ़ के बस अड्डे को भी पीपी मॉडल बस अड्डा बनाया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने शिष्टाचार भेंट की। ओपी धनखड़ ने उन्हें एक किताब भी भेंट की। कैथल में बीजेपी कार्यालय में नवनियुक्त जिला अध्यक्ष अशोक गुर्जर का पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है। इस दौरान राज्य मंत्री कमलेश ढांडा और कैथल से विधायक लीलाराम गुर्जर भी मौजूद रहे। कनीना में बनने वाले प्रशासनिक और न्यायिक भवन का नांगल चौधरी विधायक अभय सिंह यादव और अटेली के विधायक सीताराम यादव ने उपायुक्त के साथ सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम का निरीक्षण किया। गुरुग्राम के कमला नेहरू पार्क में बनने जा रहे स्विमिंग पूल की आधारशिला रख दी गई है। गुरुग्राम नगर निगम की तरफ से स्विमिंग पूल को बनाया जा रहा है।
₹3,50,00,000 की लागत से बनने जा रहे इस पुल में अत्याधुनिक सुविधाओं से ये लैस होगा। पहली बार 2 मंजिला इस इमारत में धरातल पर स्विमिंग पूल होगा और जल्द ही इसका निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। विधायक सुधीर सिंगला का कहना है कि स्विमिंग पूल से खिलाड़ियों को फायदा होगा। काफी समय से खिलाड़ियों को स्विमिंग पूल की कमी खल रही थी। सेक्टर 18 पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा, हरियाणा सरकार ने संकल्प के तहत पूरे हरियाणा के अंदर पौधारोपण का कार्यक्रम चलाया है और इसी कड़ी में पौधारोपण कर ऑर्गेनिक पौधे लगाए जा रहे हैं। इन पौधों को लगाने में बड़ी हिस्सेदारी सोसाइटी में रहने वाली महिलाओं की है। विपुल गोयल ने कहा कि इस तरह का कार्य फरीदाबाद में अनेकों सालों से किया जा रहा है। नवनिर्वाचित भाजपा से रेवाड़ी जिला अध्यक्ष हुकमचंद यादव ने आयोजित सम्मान समारोह में कोसली विधायक लक्ष्मण यादव की मौजूदगी में पदभार संभालने के बाद कहा है कि पार्टी ने उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी है उसे वो बखूबी निभाएंगे और सभी को साथ लेकर चलेंगे। फतेहाबाद में एक होटल में पुलिस ने रेड मारकर जुआ खेलने वाले 7 लोगों को गिरफ्तार किया। 5,55,600 रुपए बरामद किए। बता दें कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की। पुलिस का कहना है कि होटल मालिक की तलाश की जा रही है, उस पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नारायणगढ़ के शहजादपुर में एक दुकान में चोरों ने सेंध लगाई है। चोरों ने दुकान की दीवार तोड़कर दुकान में रखा माल चोरी कर लिया। दुकानदार ने बातचीत में बताया कि चोरों ने लॉकडाउन के चलते दुकान नहीं खोली थी, जिसका फायदा उठाकर चोरों ने दुकान की पिछली दीवार तोड़कर दुकान में चोरी की। करनाल के सदर बाजार में एक घर के बाहर पिस्तौल में कई राउंड फायरिंग के आरोप में पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। दूसरा बदमाश अभी फरार है। जूता व्यापारी के घर से बदमाशों ने फिरौती मांगी थी, लेकिन फिरौती न देने के बाद घर पर हमला किया गया। बेटे पर गोलियां चलाई गई। कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवाना गैंग का नाम 10 लाख की फिरौती मांगने से पानीपत का एक परिवार दहशत के माहौल में चला गया है। धमकी का ऑडियो भी वायरल हो रहा है। सरेआम बदमाश फिरौती न मिलने पर गोलियों से भूनने की धमकी दे रहे हैं। सोनीपत में शराब के नशे में एक दोस्त ने अपने दोस्त की हत्या कर दी। एक गत्ता फैक्ट्री में दोनों दोस्तों ने पहले तो शराब पी और फिर एक दोस्त ने किसी बात को लेकर लाठी डंडों से पीट कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सामान्य अस्पताल में भिजवा दिया गया और मामले की जांच में जुट गई है। भिवानी में एक पशुपालक ने पशुओं के लिए चारा काटने वाली मशीन में जुगाड़ किया है। मशीन में लगने वाले गंडासे के ऊपर टायर लगाकर 8 से 10 किलो चारे को व्यर्थ होने से बचाया है। दरअसल गंडासा तेज गति से घूमता है, जिससे चारा दूर दूर तक बिखर जाता है, जो अब नहीं बिखरेगा। नांगल चौधरी के निजामपुर में रेलवे स्टेशन पर बने फुट ओवर ब्रिज में करंट लगने से एक बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। मामले की सूचना पाकर करीब 5 घंटे बाद जीआरपी पुलिस पहुंची। शव को उतारकर पोस्टमार्टम करवाने के लिए भेजा गया। अंबाला एयरबेस को बम से उड़ाने की धमकी के मामले में पुलिस ने महज 48 घंटे में गुत्थी को सुलझा लिया। मामले में पुलिस ने अंबाला से एक युवक को गिरफ्तार किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डीसीपी ने बताया कि आरोपी ने धमकी भरा पत्र लिखा था। डीएसपी ने बताया कि आरोपी युवक OLX पर ठगी का शिकार हो चुका है और जिन लोगों ने उसे ठगा है उन्होंने खुद को आर्मी से संबंधित बताया था। जिस महिला के नाम से आरोपी ने पत्र लिखा था वो भी आरोपी को प्यार से धोखा दे चुकी थी। उससे बदला लेने के लिए पत्र में उसने उसका नाम लिखा। पलवल जिले के होडल से गढ़ी मोड़ पर लगे एक्सिस बैंक के एटीएम को चोरों ने निशाना बनाया है। पहले तो शटर को उखाड़ा, उसके बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए और चोर मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, मौके का जायजा लिया, जिसके बाद बैंक मैनेजर ने अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। अंबाला कैंट ओवरब्रिज के नीचे वोल्वो बस में लूटपाट के मामले में क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी 1 के आरोपी महेश को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति का है, जिस पर हत्या के मामले दर्ज हैं। पलवल में होडल पुनाना रोड पर एक बाइक खड़े ट्रक से टकरा गई। एक बाइक सवार की मौत हो गई। मृतक की पहचान गोपाल के नाम से हुई है, जो एक फौजी है। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फरीदाबाद में स्टेट क्राइम ब्रांच ने घर छोड़ने वाले बच्चे को सकुशल उसके माता पिता से मिलवाया है। जानकारी के मुताबिक बच्चे के पिता ने उसकी पिटाई की थी, जिसके बाद उसने घर छोड़ दिया।
घर छोड़ने के बाद एक राहगीर ने बच्चे को क्राइम टीम तक पहुंचाया, जिसके बाद बच्चा अपने घर लौटा, जहां बच्चे के माता पिता ने क्राइम टीम का धन्यवाद किया। झज्जर में गौकशी के शक में फ्लाईओवर पर युवाओं ने जाम लगा दिया। गौवंश के अंग मिलने से नाराज लोग, मौके पर पहुंची भारी संख्या में पुलिस फोर्स। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यमुनानगर में अनेकों परिवारों को मकान बनाकर दिए गए हैं। अब हरियाणा सरकार की एक योजना के तहत इन परिवारों के लिए 90% की सब्सिडी पर सोलर पैनल लाइट्स दी जा रही हैं। यमुनानगर के अतिरिक्त उपायुक्त रंजीत कौर ने बताया कि यमुनानगर के ऐसे 33 परिवारों से ये सोलर पैनल लाइट दी जा रही हैं। उपचुनाव को लेकर कृषि मंत्री जेपी दलाल बरोदा हल्के के गांव कथूरा के नरवाल भवन पहुंचे। मंच से जनता को संबोधित करते हुए विपक्ष पर करारा वार किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और विकास कार्यों को लेकर बरोदा के पास साथ भेदभाव किया गया है। नारनौंद उपमंडल कार्यालय में नायब तहसीलदार और 2 कानूनगो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एहतियात के तौर पर उपमंडल का कार्यालय 2 दिनों तक के लिए बंद रहेगा। बहादुरगढ़ में आधुनिक औद्योगिक केंद्र की सड़कों और पार्कों का बुरा हाल हो गया है। बारिश का पानी सड़क और पार्क में जमा हो गया है। पार्क में खड़े पानी से बदबू आ रही है। इसी पानी के बीच फैक्ट्रीज से निकलने वाला इंडस्ट्रियल वेस्ट भी पानी में सड़ रहा है। MIA क्षेत्र के हालात का जायजा लेने के लिए SDM हितेंद्र शर्मा ने अकेले ही औचक निरीक्षण किया। लगभग हर सड़क और हर पार्क का खुद मौके पर जाकर मुआयना किया। जिला पुलिस हांसी ने हिस्ट्री शीटर बदमाश को पार्क इलाके से अवैध हथियारों की खेप के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान डडल पार्क निवासी विजय उर्फ गागू के रूप में हुई है। अंबाला में कोरोना महामारी के दौर में नियमों की उल्लंघना करने वाले से अब तक तकरीबन 10 लाख तक की चालान राशि वसूली जा चुकी है। पुलिस और नगर निगम ने अब तक लगभग 2100 ऐसे लोगों के चालान काटे हैं जिन्होंने कोरोना महामारी के चलते सरकार के नियमों की अवहेलना की। जाखल में सेलर मालिक से 9 लाख रुपए की ठगी करने वाले एक आरोपी और उसके एक साथी को जाखल पुलिस ने गिरफ्तार किया। हिसार पुलिस ने PTI की परीक्षा में नकल करवाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस नकल गिरोह के सरगना और उससे जुड़े 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस गिरफ्तारी के चलते हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से शारीरिक शिक्षा के चयन के लिए परीक्षा में रविवार को बड़ी गड़बड़ी होने से बच गई है। DSP ने बताया कि मनदीप मास्टरमाइंड है और परीक्षार्थियों से PTI में नकल करवाने के एवज में 8-8 लाख रुपए से इनका सौदा हुआ था।